गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमारा जो प्रकाश वाला जो चैप्टर था वो लगभग ख़त्म हो चुका था। आज जो हमारा नया चैप्टर चलेगा वो है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी। तो विद्युत धारा की अगर बात करेंगे तो विद्युत धारा जो है वो किधर प्रवाहित होती है? इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में किसी भी परिपथ में प्रवाहित होती है, अर्थात इधर इलेक्ट्रॉन प्रभावित होते हैं उसके विपरीत दिशा में। और इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव जो है वो कहाँ होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? जैसे ऊष्मा जो है उच्च ऊष्मा स्तर से निम्न ऊष्मा स्तर की ओर प्रभावित होती है, उसी तरीके से विद्युत धारा जो है किसी परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ प्रवाहित होगी, जहाँ पर आवेश जो वो आवेश। तो विद्युत धारा की परिभाषा की अपन बात करते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी परिपथ से गुजरने वाले या किसी परिपथ के एक बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। किसी विद्युत परिपथ या किसी परिपथ विद्युत परिपथ से के किसी बिंदु से इकाई समय या एकांक समय में गुजरने वाले आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। अर्थात किसी परिपथ जो है उस परिपथ के किसी बिंदु से एकांक समय में गुजरने वाले आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। तो विद्युत धारा की बात करेंगे यहाँ पर, तो अपन विद्युत धारा को दर्शाया जाता है किससे? I से। तो I बराबर अगर बात करें तो किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई क्या? तो आवेश प्रवाह की दर अर्थात आवेश जो यहाँ पर प्रवाहित होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन, और विद्युत धारा की विपरीत दिशा में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो विद्युत धारा की जो दिशा होगी वो किधर होगी? जो प्लस से माइनस की अर्थात धनात्मक से ऋणात्मक विभव की ओर होती है। तो यहाँ पर ये विद्युत आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। तो अगर मान लो यहाँ पर अपन बात करते हैं तो किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु में इकाई समय में अगर जो कुल आवेश n आवेश प्रवाहित होता है, तो यहाँ पर जो है एक Q बराबर क्या होगा? Ne। n जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, n क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया। तो बताओ I बराबर अब क्या हो जाएगा? I बराबर NE/T हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये दूसरा सूत्र हो गया विद्युत धारा का। अर्थात किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में किसी बिंदु से गुजरने वाले कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वही क्या कहलाएगी? विद्युत धारा कहलाएगी। ये बात क्लियर?
या कुल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वही क्या कहलाएगी, विद्युत धारा कहलाती है। अगर अपन बात करते हैं विद्युत धारा जो है विद्युत धारा परिपथ में इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। विद्युत धारा परिपथ में इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में विद्युत परिपथ में विद्युत धारा धनात्मक से ऋणात्मक धनात्मक से किधर की तरफ प्रवाहित होती है, ऋणात्मक की तरफ प्रवाहित होती है। अर्थात विद्युत धारा का जो विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है यहाँ पर वो धनात्मक विभव से ऋणात्मक विभव की ओर या धनात्मक से ऋणात्मक की ओर प्रवाहित होती है। अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं, ये तो अपनी विद्युत धारा की परिभाषा हो गई। विद्युत धारा के मात्रक की बात करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक अब देखो, विद्युत धारा की मात्रक की बात करेंगे यहाँ पर, तो विद्युत धारा में I बराबर क्या है, Q बटा T। तो Q क्या है यहाँ पर, आवेश, और T क्या है, समय। तो I बराबर आवेश का जो मात्रक होता है वो तो होता है कूलम, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो एक तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, कूलम प्रति सेकंड हो गया, नहीं हो गया। और कूलम प्रति सेकंड को ही क्या कहा जाता है, एम्पियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एम्पियर। तो ये विद्युत धारा की क्या हो गई, मात्रक। तो कूलम प्रति सेकंड या एम्पियर, जैसे एम्पियर की बात करते हैं, एम्पियर 1 मिली एम्पियर में क्या होंगे, 10⁻³ एम्पियर होंगे। उसके बाद में माइक्रो एम्पियर 10⁻6 एम्पियर होंगे। अर्थात अगर बात करते हैं 1 मिली एम्पियर बराबर कितना हो जाएगा, 1 × 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। माइक्रो म्यूएम एम्पियर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻6 एम्पियर। क्लियर। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, किसी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। अर्थात I बराबर Q/T, Q आवेश है, T समय है। उसके बाद में यहाँ पर एक सूत्र होता है, अर्थात कुल आवेश Q बराबर क्या होगा, NE। N क्या है, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या N, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो सूत्र क्या बन जाएगा, I बराबर NE/T हो जाएगा। N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और T समय है। तो यहाँ पर अपन बात करें तो एक एम्पियर की परिभाषा की, तो 1 एम्पियर किसे कहेंगे, तो 1 एम्पियर किसे कहेंगे, क्योंकि I बराबर क्या होता है,
Q बटा T। अगर Q बराबर 1 कूलाम है और T बराबर 1 सेकंड है तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, I बराबर 1/1 बराबर 1 एम्पियर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 1 एम्पियर की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी विद्युत परिपथ से किसी बिंदु पर 1 सेकंड में या एकांक समय में गुजरने वाले, यदि किसी विद्युत परिपथ में एक बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस विद्युत परिपथ की धारा 1 एम्पियर होगी। परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस विद्युत परिपथ की धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। मेरी बात समझ में, किसी विद्युत परिपथ के, तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से इकाई समय में या एकांक समय में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या या आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। अर्थात विद्युत धारा का सूत्र I बराबर Q/T हो जाएगा। Q आवेश है, T समय है यहाँ पर। तो एक अन्य सूत्र की बात करते हैं, यहाँ पर Q बराबर जो होता है वो होता है Ne, और N जो है वो है इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो कितना होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। I बराबर क्या हो जाएगा, Ne/T। यहाँ पर अपन को इलेक्ट्रॉन के आवेश दे रखा होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी होगी अपन को। किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी प्रवाहित होती है इतने समय में, तो उस परिपथ में विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। यहाँ अपन को आवेश नहीं दे रखा है तो अपन को क्या दे रखा है, N दे रखा है। तो N इलेक्ट्रॉन, ये अपन को पता है, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो हम यहाँ से विद्युत धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर अपन को क्या देगा, कुल आवेश देगा, और यहाँ पर अपन को इलेक्ट्रॉन की संख्या देगा। जैसे अपन एक न्यूमेरिकल देखते हैं, देखो यहाँ पर अपन को 2 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, एक तो ये दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है किसी विद्युत परिपथ में 0.5 सेकंड में 2 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान एम्पियर में होगा। सबसे पहले हम पहले न्यूमेरिकल की बात करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट जो है, तो अपन को क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वही चीज अपन को लिखनी है, 1 कूलाम आवेश। अपन को Q का मान दिया हुआ है 1 कूलाम। आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, और अपन से पूछ क्या रहा है, N का मान पूछ रहा है अपन से। अपना N का Q के साथ क्या संबंध है, Q बराबर क्या होता है, Ne। अपन को E पता है यहाँ पर, तो अपन को N ज्ञात करना है। तो बताओ N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है, E का मान 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम है या नहीं है। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। Q का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। E का मान कितना है, 1.6 इंटू 10 की घात -19 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये 19 कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा। तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 की घात 19 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई। नीचे क्या बच जाएगा, 1.6 हो जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ, सपोज कर लेते हैं यहाँ पर इसको हटाते हैं, यहाँ पर क्या हो गया 10। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 1 0 और ले लेता हूँ यहाँ से, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 की घात 18 बच गए, नहीं बच गए, यहाँ पर बटा 16। अब इसमें अपन क्या दे सकते हैं, भाग दे सकते हैं। अपन को कितना आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर और इसको छोटा कर लूँ मैं, 8 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा। हो गया, नहीं हो गया छोटा, तो ये हो जाएगा 25/4 इंटू 10 की घात 18। अब बताओ यहाँ पर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या N का मान देखा जाए तो क्या आ जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजो 20, 4 छक्का 24, बच गया 1। फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 6.2 इंटू 10 की घात
18, ये किसका मान आ गया, n का मान। ये अर्थात कुल जो इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने होंगे यहाँ पर 6.2 × 10⁸ ये कुल इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर ये चीज़। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 6.2 × 10⁸। दूसरा न्यूमेरिकल की बात करते हैं यहाँ पर अपने, जो न्यूमेरिकल नंबर ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया। यहाँ पर अपन ने बात की किसकी, 1 की। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर 2 की। तो 2 में वही चीज़, सबसे पहले अपन को क्या दिया हुआ है, किसी विद्युत परिपथ में 0.5 सेकंड में अपन को टी का मान दिया हुआ 2 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। तो Q बराबर क्या दिया हुआ है, 2 कूलाम। T बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 0.5 सेकंड। पूछ क्या रहा है अपन से, तो विद्युत धारा का मान पूछ रहा है अपन से I एम्पियर में। क्लियर। अब अपन I ज्ञात कर सकते हैं। हमारा सूत्र I बराबर क्या होता है, Q/T। Q का मान कितना दिया हुआ है, 2 कूलाम, और T का मान कितना है, 0.5 है या नहीं है। तो ये हो गया I। तो बताओ I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये पॉइंट ऊपर जाएगी तो ये हो जाएंगे 20/5। तो I बराबर क्या हो जाएगा, 4 एम्पियर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो विद्युत परिपथ से कितनी धारा प्रवाहित होगी, 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हम इसको आराम से। अगर कोई भी न्यूमेरिकल हमको देता है तो सबसे पहले हमको जो चीज़ दी हुई होती है वो डाटा लिखते हैं। डाटा लिखने के बाद में सूत्र लिखते हैं और सूत्र में उस डाटा को रख दिया जाता है, उसके बाद में कैलकुलेशन की जाती है। क्लियर। तो आज जो हमारा हुआ है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, किसी विद्युत परिपथ से आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होता है। विद्युत धारा जो है धन आवेश से कहाँ जाती है, ऋण आवेश की ओर प्रवाहित होती है। उसके बाद में विद्युत धारा का जो सूत्र I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T। तो एक सूत्र और होता है, Q बराबर क्या होगा, Ne। यहाँ पर N जो है इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या है। विद्युत धारा का मात्रक की बात की, मात्रक I बराबर क्या होता है, Q/T। Q का मात्रक होता है कूलाम और T का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो एक मात्रक जो है विद्युत धारा का क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकंड। और कूलाम प्रति सेकंड को ही क्या कहा जाता है, एम्पियर कहा जाता है। उसके बाद में 1 एम्पियर की परिभाषा अपन ने सूत्र लिखा था, I बराबर Q/T। यदि Q बराबर 1 कूलाम है और T बराबर 1 सेकंड है तो परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। क्लियर। अब करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।